वैदिक परिसर की ओर से सभी को नमस्कार। हम 6 मास के अंतराल में गृहस्थ योगी शिविर के लिए मिलते आए हैं। हम पहले गार्हपत्य अग्नि ये कार्यशाला में मिले, तत्पश्चात हम दक्षिणाग्नि कार्यशाला में मिले और अब हम मिलने वाले हैं आहवन या अग्नि कार्यशाला में। अभी हम देखेंगे कि हम जितनी भी कार्यशाला करते आए हैं उन सभी कार्यशालाओं में जो गृहस्थियों के लिए खास करके है, उन सभी में पहले हमने दक्षिणाग्नि की, जिसमें अग्नि शब्द आपको कॉमन दिखाई देगा। उसके बाद हमने गार्हपत्य दक्षिणाग्नि और अभी आहवनीयाग्नि कार्यशाला करने वाले हैं, जिसमें भी अग्नि शब्द कॉमन दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी वैदिकों की संस्कृति है, उसमें अग्नि उसका बड़ा महत्व रहा है। अभी आप कठोपनिषद लेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि जो नचिकेता होता है वो यमराज के पास जाता है, वो अग्नि की गुह्य विद्या जो होती है उसको वो पाता है, जिसे हम त्रिनाचिकेत कहते हैं। अभी परंपरागत जो 3 अग्नियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से है, जिसे हम पहली जो अग्नि है उसे हम दावा बड़ा प्रसिद्ध शब्द है जो कि हम जानते हैं, तो दावा के रूप में उसे जानते हैं। दूसरी प्रकार की जो परंपरागत अग्नि है जिसे बड़वा कहा जाता है, जिसे हम विद्युत कहते हैं, जो जल की अग्नि ऐसा संस्कृत में कहा जाता है। अभी ये संस्कृत जो भाषा है वो बड़ी समृद्ध भाषा है। अग्नि के लिए स्वतंत्र देखे जाए तो उसमें 200 शब्द है, तो जो जानते हैं वो ये सब समझ पाएंगे। और तीसरा जो पारंपरिक अग्नि बताया गया है वो है जठराग्नि। वैसे ही है, हम यदि आयुर्वेद में देखेंगे तो आयुर्वेद में भी हम पाएंगे कि पहला एक भौम अग्नि है, दूसरा एक दिव्याग्नि हम वहाँ पर पाएंगे, और तीसरा वैश्वानर अग्नि जिसे जठराग्नि भी कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के अग्नि आयुर्वेद में भी कहे गए हैं। तो इस प्रकार हमारी संस्कृति में अग्नि इसका बड़ा महत्व रहा है। अभी वैसे ही हम वैदिकों ने दूसरे 3 प्रकार के महत्वपूर्ण अग्नियों को माना है, जिसमें एक गार्हपत्य है, दूसरा एक दक्षिणाग्नि है और तीसरा आहवनीयाग्नि है। और दक्षिणाग्नि और गार्हपत्य इनके विषय में हम देख चुके हैं। गार्हपत्य जो कि पितृत्व की भूमिका में होते हैं। अभी ये हमारी संस्कार शिविर है, तो इसमें हमने पिछली बार देखा था कि हमने अलग अलग विभाग किए थे, जिसमें आचार विचार व्यवहार ये सब हमारा कैसा होना चाहिए, कैसी संतति चाहिए, और वैसी संतति के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। तो वैसे महापुरुषों जैसी संतति अगर हमें लानी है तो आचार विचार व्यवहार, हमारा खान पान, ये सभी चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ये हमने विभाग के तौर पर देखा था। उसमें सबसे पहला विभाग हमने देखा था कि हम पितृत्व की भूमिका में आने चाहिए, जिसे गार्हपत्य हम कहते हैं। दूसरा विभाग जो है, हम मातृत्व की भूमिका में आने चाहिए, जिसे हमने दक्षिणाग्नि कहा। तो दक्षिणाग्नि माता का प्रतीक है। वैसे ही अभी तीसरी हमारी जो कार्यशाला है, जिसे हम आहवनीयाग्नि कार्यशाला कहेंगे, तो ये जो कार्यशाला है ये प्रतीक है गुरु का। अभी हम देखेंगे कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, 7-8 वर्ष का जब वो होता है, तो ये आयु ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे बदलाव उसके शरीर में होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी एक पिक पे होता है। तो वो डेवलपमेंट होता है, उसकी हड्डियाँ जो है उसका एक विशेष डेवलपमेंट होता है, और साइकोलॉजिकल स्किल्स, सामाजिक सूझबूझ जो है वो भी उसकी बहुत बड़े पैमाने पे वो आगे बढ़ती जाती है। तो हमें भी चाहिए कि हम अभी माता की भूमिका छोड़, पिता की भूमिका छोड़, अब गुरु की भूमिका में आए। या तो 7 या 8 साल का बच्चा होने पर हम उसे रुष्ट पुष्ट करके गुरुकुल में भेजे, गुरु के पास भेजे, तो उसी के लिए आहवनीय अग्नि होता है। अभी आहवनीय जो शब्द है उसका अर्थ होता है ऐसा अग्नि जो हव्यवाहक है। हव्यवाहक यानी हम जो उत्तम पदार्थ यज्ञ में डालते हैं, वो उत्तम पदार्थ का वहन करने वाला जो अग्नि होता है उसे आहवनीय अग्नि कहा जाता है। अभी यज्ञ में जो भी उत्तम पदार्थ हम डालते हैं उनको अन्नाद्य कहा जाता है। अन्नाद्य यानी उत्तम प्रकार का जो हव्य होता है उसे अन्नाद्य कहते हैं। अभी उसमें क्या क्या आएगा, उसमें घी आएगा, उसमें दही आएगा, उसमें मधु आएगा। अभी ये सभी प्रकार के उत्तम द्रव्य उसमें डाले जाते हैं। अभी हमारी व्यथा ये है आज कि हम जो भी यज्ञ आदि हम करते हैं, तो उसमें आज हम जो देसी गाय को छोड़ विदेशी गाय या तो भैंस का भी दूध उसमें चल जाता है, ऐसी सब चीज़ें चल जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब अन्नाद्य नहीं कहे जाते। देसी गाय का जो दूध होता है उससे बना मक्खन, उससे बना घृत, मधु, ये सब चीज़ें अन्नाद्य होती है। अभी ये सभी चीज़ों को, खान पान, व्यवहार, आचार विचार, इन सभी की बात हमने की। तो ये सभी जो अन्नाद्य चीज़ें हैं वो सिर्फ यज्ञ की अग्नि में डालनी है ऐसा नहीं है। ये सब उत्तम द्रव्य आपके बच्चे को भी खिलाने हैं। अभी एक सिंपल सा फर्क अगर हम देख ले तो देसी गाय जिनका महिमा मंडन हमारे शास्त्रों में किया गया है, और विदेशी गाय जो विदेशी है जिनका संस्करण करके उनको बनाया गया है,
ज़्यादा दूध के लिए, मांस के लिए उनको बनाया गया है। अभी आप पाएंगे कि दोनों गायों में अगर आप देखें तो कंपैरिजन आप करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दोनों में जो कैनिन और कैसिन प्रकार के जो प्रोटीन्स मिलते हैं वो देसी गाय के बड़े सुपाच्य होते हैं, और जो विदेशी गाय है उसका जो दूध का बंधारण होता है उसमें बीटा कोसोमोर्फिन 7, ये जो एक जहरीला पदार्थ है, हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में ब्लड ब्रेन बैरियर करके एक बैरियर होता है जो जहर को रोकता है। अभी ये बीटा कोसोमोर्फिन 7 जो आपको विदेशी गाय के दूध में से मिलता है वो उस बैरियर को तोड़ के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। तो हम ये मान ले कि जो भी विदेशी गायों का दूध या तो जो भी भारतीय पद्धति से हम जीवन नहीं जीते हैं वो ऐसे सभी जहरों को हम अपने शरीर में धारण कर लेते हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं और आने वाले समय में अपनी पीढ़ी को भी नुकसान पहुँचाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे शास्त्रों में जो भी चीज़ें कही गई है, जैसे कि हव्य, तो हव्य अन्नाद्य होना चाहिए, उत्तम प्रकार का होना चाहिए, जैसे देसी गाय का दूध, घी वगैरह। तो ऐसी सब चीज़ों से बच्चे को रुष्ट-पुष्ट 7-8 साल तक रुष्ट-पुष्ट करके उसको अभी हमें उसके प्रति अपनी भूमिका बदलनी चाहिए। अब हमारी भूमिका गुरु की होनी चाहिए या तो फिर उसे गुरुकुल में जाने के लिए तैयार करना चाहिए। तो हमने पिछली सभी शिविरों में ये सब चीज़ें देखी है कि हमारा आचार विचार, खान पान, व्यवहार, ये सब कैसा होना चाहिए। अब गाड़ी तो हमने ले ली, बढ़िया सी गाड़ी ले ली, पेट्रोल गाड़ी है लेकिन उसमें हमने डीजल डाल लिया, अब गाड़ी चल नहीं रही है। तो सिर्फ ये बात नहीं होती कि अच्छे विचारों से चल जाए, उसके लिए क्या पहनना, क्या खाना, ये सभी चीज़ों से लेकर क्या सोचना, ये सब बातें आ जाती है। जब ये हम प्रणाली देखते हैं तो सबसे पहले विचार होता है, विचारों के पुनरावर्तन से वो विचार हमारी कृति में प्रभाव डालते हैं, फिर हमसे कृति होती है। ये कृतियाँ जितनी भी बढ़ती जाती है उन कृतियों के पुनरावर्तन से हमारी आदतें तैयार होती है और इन आदतों का प्रभाव जो हमारे मानस पर पड़ता है उसी को हम संस्कार कहते हैं। तो ये पूरी संस्कार की प्रक्रिया है, उसमें क्या करना, क्या नहीं करना, क्या पहनना, क्या नहीं पहनना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या विचार करना, क्या नहीं विचार करना, कौन से समय पे क्या पढ़ना, तो ये सभी चीज़ों का आचार विचार व्यवहार, ये सभी बातें इन संस्कार शिविर में आ जाती है, जिसमें हमने 3 भाग किए हुए हैं। पहला भाग जो गर्भावस्था से पहले गर्भाधान की तैयारी जो कर रहे हैं और गर्भावस्था जिनको है उनके लिए है। दूसरा भाग 1 से 5 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए है और तीसरा जो भाग है, ये तीसरा भाग 5 वर्ष से ऊपर वाले जो बालक है उनके अभिभावकों के लिए, ये 3 प्रकार के भाग किए गए हैं। तो इन शिविर में ये दक्षिणाग्नि और इसके बाद हमारे आहवनीयाग्नि अभी जो शिविर होने वाली है उसमें इन सभी बातों की चर्चा हो पाएगी। पिछली बार शिविर में जो भी लोग आए थे उन्होंने अपना प्रतिभाव दिया था। यहाँ छोटी छोटी जो बातें जैसे अग्निहोत्र यहाँ दिखाया गया था, उसका डेमो किया गया था। तो कुछ लोगों ने घर पे जाकर अग्निहोत्र चालू किया और उसका प्रभाव उनको दिखाई दिया। फिर उन्होंने बताया कि पूरा जीवन हमारा बदल गया हो ऐसा लगता है। सुबह में उठते हैं तो नया चैतन्य, पूरा घर में वातावरण बदल जाता है, हमारी मानसिकता पूरी बदल जाती है, दिन भर थकान नहीं लगती है। तो ये सब अनुभव आपने जो पिछली शिविर में बताए थे तो ये अनुभव गम्य है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, जैसे सूर्य पूजा है, अग्निहोत्र है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो शिविर में बताई जाएगी वो हम विस्तार से दक्षिणाग्नि कार्य आहवनीयाग्नि कार्यशाला में अगली बार जब मिलेंगे तब ये सब चीज़ें हम देख पाएंगे। तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर हम आते हैं तो साथ में अगर बच्चे हैं तो बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस हो ऐसा हम ना करें, इसलिए अगर हो सके तो बच्चों की व्यवस्था कहीं और हम करके आएंगे। दिनांक 25/6/2023 अगले महीने की 25 तारीख को शिविर है, रविवार है। समय सुबह से 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक का रहेगा। प्रति व्यक्ति जो शुल्क है वो 100 रुपये है, यानी प्रति दंपत्ति 200 रुपये का शुल्क है। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो उसके लिए मैं जो नंबर देता हूँ वो आपको नोट कर लेना है, 9737434001। फिर से मैं नंबर दोहराता हूँ, 9737434001। इस नंबर पर अगर आप मैसेज करेंगे या फ़ोन करेंगे तो आपको एक लिंक भेजी जाएगी जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे और अगले महीने की 25 तारीख रविवार को आहवनीयाग्नि कार्यशाला में आपका स्वागत है।